discuss the chapter number 5 and exercise 5b. The 5b chapter is very simple. All questions are very simple. The entire concept is that we have to understand about the line, that is parallel line, and then after we will understand transversal line. First of all, we are going to understand the parallel line. ठीक है? For that I am going to take out my math instrument that is called scale. ठीक है, रूलर. इसका हम इस्तेमाल करेंगे ताकि आप कुछ बेसिक बातों को समझ पाएं. ठीक है, आइए जी. तो मेरे पास कुछ जादू का छड़ी है जिसका हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं. बच्चे लोग, आप थोड़ा सा बात को समझना. अभी जो करंट आपको एंगल दिखाई दे रहा है बच्चा, इस पर आपको दिखाई दे रहा है 0 डिग्री. कितना दिखाई दे रहा है बच्चा, जल्दी बता दो. 0 डिग्री है. हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है. ठीक है, और ठीक हम इसके ऊपर विदाउट चेंजिंग एंगल को चेंज नहीं किया गया है. अभी भी तुम्हारा एंगल 0 डिग्री है. हमने एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया. तो आप सबसे पूछना चाहेंगे कि क्या इसको हम पैरेलल बोल सकते हैं? क्या अगर हम इसको आगे और एक्सटेंड करें और इसको हम इधर आगे एक्सटेंड करें तो क्या कभी ऐसा सीन बन सकता है कि ये दोनों जाके आपस में मिल जाए? डू यू थिंक सो एवरीबॉडी? व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या लगता है कि आगे जाके कभी मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाँ जी, बच्चे लोग बताओगे क्या ये आगे जाके कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी. नो सर, नो सर, नो सर. अतुल्य राज सिंह, यस सर मिल जाएगा. आदित्य प्रजापति बोल रहे हैं नो सर. बाकी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा. अरिजीत बोल रहा है, सबीर बोल रहे हैं, अर्नव बोल रहे हैं, अतुल्य बोल रहे हैं, आदित्य बोल रहा है गुड इवनिंग सर. देखा, ये आंसर सही था. ना, नेवर, कभी नहीं. बहुत बढ़िया. यानी कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो कभी नहीं मिलेगा. एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन कि अगर हम इस रूलर को देखते तो सर इस रूलर का ये वाला एज और ये वाला एज आपस में एकदम इक्वल डिस्टेंस पे है. सिंपल एज दैट कि ये जो रूलर है हम लोग का पैरेलल लाइन यहाँ पर है. एज कैसा है? पैरेलल है. आपके घर के अंदर जो रूम का जो दीवार है, वो दीवार का एज देखोगे, मतलब किनारा देखोगे, वो पैरेलल होगा. तुम्हारे पास जो कॉपी है उस कॉपी पर जो रूलिंग लाइन किया गया है वो भी रूलिंग लाइन तुम्हारा पैरेलल है. ट्रेन का जो पटरी होता है वो तुम्हारा कैसा होगा? पैरेलल होगा. मेरे पास एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका एज कैसा होगा? बताओ कैसा होगा? इसका एज पैरेलल होगा. तो बच्चे लोग, दिस इज एज सिंपल एज दैट कि ये कभी आपस में नहीं मिलेगा, है ना? ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ऐसे चीजों क्या बोलेंगे बच्चे? बोलो. ऐसे चीजों को बोलेंगे क्या? पैरेलल लाइन. कि जिसके बीच का जो लेंथ है सर, जो डिस्टेंस है, जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी नहीं अलग होगा. अब यहां पर बात क्या बोला गया, इसका जो बीच का लेंथ है इसका क्या मतलब समझ में आता है? देखो, अब आपसे ना कुछ बेसिक से बात हम कहेंगे. कंडीशनल क्वेश्चन है ये. अगर हम यहां से एक लेंथ ड्रॉ किए ऐसे और हम एक लेंथ ड्रॉ किए ऐसे, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर, मतलब ये तुम्हारा कैसा है? पैरेलल है. ये तुम्हारा पैरेलल है. तो इस दो पैरेलल लाइन के बीच में सर एक ये वाला लेंथ और एक ये वाला लेंथ, क्या दोनों सेम होगा? नहीं, दोनों सेम नहीं होगा. ये बहुत बड़ा होगा क्योंकि तिरछा है, ये छोटा होगा क्योंकि ये स्ट्रेट दिख रहा है इसके बीच में. यानी कि आपको जो मेन बस समझना क्या है कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर परपेंडिकुलर लेंथ होगा, कैसा होगा? परपेंडिकुलर, मतलब 90 का एंगल बनने वाला. अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये लेंथ होगा तुम्हारा शॉर्टेस्ट. कैसा होगा? शॉर्टेस्ट लेंथ होगा. आई होप आपको समझ में आया होगा. और दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा वो ऑलवेज इक्वल रहेगा. लेट सपोज ये तुम्हारा अगर 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी तुम्हारा परपेंडिकुलर लेंथ 6 सेंटीमीटर का ही होगा. कंडीशन अप्लाइड है, परपेंडिकुलर है. कैसा है? परपेंडिकुलर लेंथ होना जरूरी है. अगर आप कोई दूसरा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो नहीं हो सकता है छोटा हो या वो इक्वल हो. तो हालांकि ये दोनों बराबर है क्योंकि परपेंडिकुलर है. तो लाइन सेगमेंट मतलब दो लाइन को अगर हम पैरेलल बोलना चाहते हैं तो अगर हम इसको आइदर साइड में एक्सटेंड करें और कभी ना मिले और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो फिक्स रहे, देन इट इज कॉल्ड क्या? इट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन. डेफिनेशन देखेंगे आप लोग, डेफिनेशन देखेंगे बच्चे लोग, और इसको नोट करेंगे अभी के अभी, है ना? व्हाट आर पैरेलल लाइंस? टू स्ट्रेट लाइंस इन द सेम प्लेन दैट नेवर मीट. सेम प्लेन में जो कभी नहीं मिले. दिखाई दे रहा है आप लोग को या जूम करना पड़ेगा? जूम करना पड़ेगा क्या बच्चे लोग? रुक जाइए, जूम कर देते हैं, है ना? जूम कर देते हैं.
देखा, पूरा का पूरा इतिहास हिला दिए इसका। यस, ठीक है, ठीक है। क्या बोला गया? टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन इन द सेम प्लेन में होना चाहिए, दैट नेवर मीट, हाउ एवर फार दे आर एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और सबसे खास बात क्या है बच्चा, सबसे खास बात क्या है कि यहां पर दो पैरेलल लाइन के बीच का, दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो परपेंडिकुलर लेंथ होगा, और परपेंडिकुलर लेंथ ऑलवेज इक्वल रहेगा। ठीक है। और पैरेलल लाइन को दिखाने का सिंबल तरीका क्या है कि हम डबल पाई ऐसे ड्रॉ कर देंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल। ठीक है। एग्जांपल्स के लिए आपका रेलवे का पटरी है ना, रेलवे ट्रैक जो है तुम्हारा, और तुम्हारा रूलिंग कॉपी, दीज ऑल आर द पैरेलल लाइन। ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए एवरीबॉडी। आदित्य पूछे सर किसको मारने के लिए रखे हैं? भाई तुम्हारे जैसे बच्चे हैं मेरे पास, है ना, उनके लिए है ये। सर मुझे एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 7 समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, क्लास में करा देंगे, डोंट वरी, क्लास में हम करा देंगे ज़्यादा टाइम। ठीक है। सर किसको मार रहे हैं? आओ तुम्हारा ही स्टार्ट करते हैं, है ना, डंडा से। आदित्य को बहुत डाउट, मतलब ये रहता है कि सर किसको मारिएगा। आओ तुम्हारा शुभारंभ करते हैं बच्चा। इधर देखो एवरीबॉडी, आप सबसे ना एक छोटा सा बात पूछना चाहेंगे कि बच्चा ये हम लोग का एक लाइन सेगमेंट है छोटा सा, ठीक है, और एक और लाइन सेगमेंट है छोटा सा, क्या आप इसको पैरेलल बोलोगे? हाँ जी, क्या आप इसको पैरेलल बोल सकते हो? क्यों? क्योंकि सर ये आपस में मिला नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जो लाइन सेगमेंट ना मिले वो पैरेलल ही होगा, बिल्कुल पैरेलल नहीं होने वाला है, क्योंकि हम अगर हम इसको एक पीछे एक्सटेंड करेंगे तो डेफिनेटली ये जाके आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा, इसलिए पैरेलल नहीं होगा, इट इज नॉट पैरेलल। नो सर, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? तो पैरेलल क्या होगा नहीं होगा ये सिंपल सा बात है। चलिए इतना ही आसान बात करते हुए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। व्हाट इज क्वेश्चन एक्सरसाइज 5B? इन द फिगर ऑफ द टेबल गिवन बिलो नेम द पेयर ऑफ पैरेलल एज ऑफ द टॉप। ठीक है जी, इसके टॉप का जो पैरेलल एज है उसका नाम बताना है। ओके, ये टॉपिक तो आसान है, बट इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही यूजफुल है, तो इसको फटाफट खत्म करके हम लोग वहां पे चलेंगे। यहां पर क्या है जी, हमको बताना है क्या, पेयर ऑफ पैरेलल एज ऑफ द टॉप। ठीक है, ये क्या, द पेयर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल पैरेलल एजेस ऑफ द टेबल। देखिए एवरीबॉडी, आपके घर में डेफिनेटली टेबल तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है, तो अगर हम टेबल को देखें तो सर ये वाला जो किनारा है और ये वाला जो किनारा है डेफिनेटली पैरेलल होगा। सिमिलरली सर ये वाला और ये वाला साइड कैसा होगा जी, पैरेलल होगा। तो बोल सकते हैं क्या कि सर ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल होगा डीसी के। एक बात बताएं आप लोगों को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा पहला हो गया, एक पेयर हो गया। एक बात बताना चाहेंगे एवरीबॉडी, एक बात को हम फॉलो करते हैं, मतलब एक स्टेप को फॉलो करते हैं कि अगर हम ए से चले कि बी की तरफ, एवरीबॉडी तो ध्यान से, ए बी लिखे हैं तो हम क्या लिखे हैं, डीसी लिखेंगे। उल्टा मत कर देना, उल्टा इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर आप ओरिएंटेड रखोगे तो कॉन्ग्रुएंसी में से बहुत हेल्प करता है। ठीक है ना, तो ओरिएंटेड ही करके लिखना है, हालांकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओरिएंट करके ही लिखना है। चलो, और साथ में तुम्हारा क्या होगा, बीसी पैरेलल होगा किसके, यहाँ देखो बीसी पैरेलल किसके होगा, एडी के पैरेलल होगा। डन, ये हम लोग का बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। बोलो डन एवरीबॉडी, इट इज वेरी सिंपल एज दैट। टेबल का स्पेलिंग गलती है, TABLE है, बोलो सही तो लिखे हैं। आकाशपाल, ए आकाशपाल कैसे बोल रहा है भाई तुम, गलती है, हैं, सही है वो, टेबल TA। अरे बहुत अच्छे किए, देखा कभी कभी हम भी अच्छा काम करते हैं। टेबल, ठीक, खुश हो जाओ। ठीक है, अब बोलो अश्विनी, गुड इवनिंग। चलो जी, AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू DC। DC बोलना चाहिए था बच्चा, गलती कर दिया अनुपमा चौधरी। थोड़ा सा आप एज को थोड़ा एक जैसे रख के चले, है ना, इट इज रियली लॉलीपॉप क्वेश्चन। ठीक है, 25 को एग्जाम है, अतुल्य राज बोल रहे हैं। ठीक है अतुल्य, तुम्हारे बात को नोट किया गया। चलो
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो एवरीबॉडी, व्हाट इज द क्वेश्चन, नेम द ग्रुप ऑफ ऑल पॉसिबल पैरेलल एज ऑफ द बॉक्स हुज फिगर इज शोन बिलो। पैरेलल का बात करना है। देखो इस चीज को ना अगर हम किसी डब्बा से बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास डब्बा उब्बा है भाई थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, ये हमारे बोर्ड का डब्बा है, तो इस डब्बा के थ्रू हम आप लोगों को समझा सकते हैं कि ये क्या क्वेश्चन कहना चाहता है आपसे। ठीक है, आ जाइए, ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चे ऐसे ही है। ठीक है, तो देखोगे ध्यान से कि सर ये वाला जो एज है ये और ये वाला जो एज है बिल्कुल पैरेलल है, तो डेफिनेटली अगर ये है तो सर ये भी पैरेलल होगा और ये नीचे वाला भी पैरेलल होगा। तो एक साथ में मिला कितना, 1 2 3 और ये 4, ये सब पैरेलल है। ठीक है, आसान चीज था ये। ठीक है, तो एक साथ का बात करें अगर हम लोग, सिर्फ अगर हम देखते हैं ऐसे वाला हॉरिजॉन्टल देखते हैं 1 2 फिर 3 और 4, तो हम अगर स्टार्ट करते हैं, नेम द ग्रुप ऑफ ऑल पॉसिबल पैरेलल एजेस। ठीक है, देखें क्या, द ग्रुप ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑल पॉसिबल पैरेलल एजेस ऑफ बॉक्स आर। चलो जी, सबसे स्टार्ट करते हैं शुरू से। ए बी साहब को मानेंगे पैरेलल, ए बी पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है, देखो ध्यान से, अगर हम ए बी को बोल रहे थे एच ई बोल देते हैं, क्या होगा जी, एच ई। एच ई किसके पैरेलल होगा, एच ई के ऊपर कर दो, जी ई एफ के पैरेलल होगा, जी एफ के पैरेलल होगा। और जी एफ किसके पैरेलल होगा, जी एफ पैरेलल होगा डी सी के पैरेलल होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा इधर उधर कर दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज नॉट रॉन्ग, एब्सोल्युटली नॉट रॉन्ग। ठीक है जी, भाई बेगा क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 6 और 7 में डाउट आप लोग को आ रहा है, हम क्लास के लास्ट में 6 को भी और 7 को भी दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको समझते समझते तुमको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, है ना। टेबल का टॉप, जैसे मान लो बाबू तुम्हारा टेबल है, ये तुम्हारा टेबल है, टेबल का टॉप मान लो यही है, तो बताओ ये वाला जो किनारा है और ये वाला जो किनारा है ये आपस में कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसको हम इधर बढ़ा दे तो भी, या इसको इधर मान लो कि जैसे हम यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं लाइन एक यहाँ से, तो आपस में कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये वाला और ये वाला पैरेलल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला पैरेलल हो जाएगा, बस यही था तुम्हारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या था, हाँ लप्पू क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान लगाओ तुम। देखो यहाँ पर इसमें तुम्हारा हो गया पैरेलल, एक तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट का बात कर लेते हैं। अगर नेक्स्ट का बात किया जाए सर, तो हमारे पास ये साइड इसके पैरेलल और ये ऊपर वाला इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो यहां से भी निकलेगा कितना हम लोग का, 4 साइड, यानी ए एच जो होगा और कितना होगा जी, ये होगा सर ए एच पैरेलल टू बी बोल देते हैं, बी पैरेलल होगा, मतलब जो ऐसे वाला डायरेक्शन में है। मतलब सुनो इस बात को बबुआ, यहाँ देखो इस बॉक्स में, देखो बॉक्स में अगर हम इसको देखेंगे पैरेलल, तो ठीक इसके सामने वाला ये वाला सेम साइड के पैरेलल होगा, फिर ये वाला जो है तुम्हारा नीचे वाला का पैरेलल होगा, और ठीक यहाँ वाला इसके पैरेलल होगा, तो ये तो हो गया 4। अब हम इसका बात करते हैं इसके बारे में, ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और ये और किसके पैरेलल होगा, डेफिनेटली इसके पैरेलल होगा, और नीचे वाले से पैरेलल होगा। तो यही बात बोल रहे हैं कि एच जो है पैरेलल है बीई के, और बी जो पैरेलल है ऊपर चले जाओ सी एफ के, और सी एफ जो पैरेलल है वो डी जी के पैरेलल है। बस इतना ही आसान है। ठीक है जी, इतना हो गया। नेक्स्ट, अब बच गया क्या हम लोग का हाइट, तो ये और ये 4 होगा हाइट, मतलब जो खाड़ा है, खाड़ा में कौन कौन है भाई, तो खाड़ा में हमारा है ये वाला है, ये वाला खाड़ा है, ये खाड़ा है और ये खाड़ा है। मतलब सर एडी साहब हैं, एडी साहब पैरेलल हो जाएंगे किसके, एडी साहब पैरेलल हो जाएंगे बीसी के, बीसी पैरेलल हो जाएगा तुम्हारा ईएफ के, और ईएफ पैरेलल हो जाएगा तुम्हारा एचजी के। डन, खत्म कहानी। बोलो लप्पू सवाल ऑफ द ईयर। सर 2 का पेयर बनेगा ना, जैसे डी ए पैरेलल टू सी डी। देखो बच्चे यहाँ पर बोला गया है क्या, ग्रुप करना है आपको, क्वेश्चन में बोला गया है ग्रुप करने के लिए, इसलिए हम ग्रुप कर रहे हैं। क्वेश्चन में नहीं बोला था ग्रुप करने के लिए पेयर दिखाना होता तो पेयर दिखाते, क्वेश्चन में बोला गया ग्रुप करने के लिए, तो जितने पैरेलल लाइन है उसको ग्रुप करना है, और बोला गया ऑल पॉसिबल को ग्रुप करना है, तो पॉसिबल को ग्रुप कर दे रहे हैं। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। आदित्य, आदित्य देख लिए तुम्हारा हाथ आंसर, आप लोग आंसर को मैच कर लीजिएगा बच्चे लोग। देख लिया आदित्य तुम्हारा आंसर, देख लिए तुम्हारा आंसर। हाँ जी, किसी को डाउट है तो बोलो, हम वेट करेंगे। तुम एक काम करो, तुम अपने रूम में जहाँ पे हो उस रूम का थोड़ा सा दीवार तुम देखो एक बार,
एक बार तुम्हारे रूम का दीवार देखो, कौन कौन सा साइड पैरेलल हो सकता है ना? तुम्हारा रूम ऐसा ही ना होगा, यही डब्बा के जैसे तुम्हारा रूम होगा, हैं? इस डब्बा को हम खोलेंगे तो कुछ तो सामान निकलेगा बाहर, बहुत सामान है वो, जितना वारंटी कार्ड है सब इसी में रखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, खाली मार देते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर रिमोट मोट भी रखा हुआ है ज़्यादा ज़्यादा। ओहो, ये तो बहुत कीमती चीज़ के अंदर रखा हुआ है। पेन रखा हुआ है, स्क्रू रखा हुआ है। यस, चलो, ये तुम्हारा रूम है ना भाई? रूम तो यही है? बस तुम्हारा छत भी होगा, है ना? छत को हम खाली कर दिए तो बच्चा, ये साइड किसके पैरेलल होगा? इसके पैरेलल होगा, बोलो। और जो नीचे होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होगा ना, है ना? ये वाला तुम्हारा पैरेलल घूम रहा होगा, पैरेलल घूम रहा होगा ये वाला। तो यही तो इतना आसान है। आदविक सिंह बोल रहे हैं, सर प्लीज फिर से बताइए। अच्छा, काहे अपलेट से हैं का? कीजिए है सर, नेक्स्ट कीजिए। विहान सर, कल मैंने आपको डाउट भेजा था। विहान मिश्रा, आप डाउट भेजे थे हमको? डाउट भेजे थे? रुक जाओ भाई, बोल रहा बच्चा कि डाउट भेजे थे। तुम्हारा मैसेज हम देखे नहीं, कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? हाँ, तुम लोग मैसेज करता है जी ग्रुप में। विहान मिश्रा, यस। ए हे, चलो कोई बात नहीं। ए बच्चा देखो यहाँ पर, हम देखे थे इस क्वेश्चन को। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे क्वेश्चन को हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं क्लास में, चलो ठीक है। हाँ जी, एक बच्चा बोला सर फिर से बताइए, ना समझ में आया हमको। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए स्पेशल वर्जन मेरे पास में है। तुम्हारे लिए मेरे पास स्पेशल वर्जन है, देखो यहाँ पर, तुमको समझ में कैसे नहीं आएगा? सवाल इतना ही ना है कि हमको समझ में नहीं आया है। देखो देखो, ये रहा तुम्हारा एक फेस। अब तुमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वाला साइड और ये वाला साइड सिर्फ पैरेलल होता है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड सिर्फ पैरेलल होता है। तो भाई तुम थोड़ा सा नींद से बाहर जागो, तुमको जगने का समय आ चुका है, बिल्कुल। और फिर हम रेक्टेंगल बनाएंगे सर, इसके बीच से ऐसे निकाल देंगे, ऐसे निकाल देंगे, और फिर ऐसे निकालेंगे और ऐसे कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, फिर हम इसको ऐसे मिला देते हैं, फिर हम इसको ऐसे मिला देते हैं, फिर हम इसको ऐसे मिलाते हैं, फिर हम इसको ऐसे मिलाते हैं, मतलब मिला ही देते हैं। ले, ये तुम्हारा बन गया डब्बा। अब इस डब्बे के अंदर तुम कौन सा पैरेलल साइड है, तुमको बस ये बताना है। आ जाओ फटाफट से, तुमको दिखाते हैं हम बुक बक स्टाइल से, है ना? तब तुमको समझ में आएगा। देखो, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड सब पैरेलल है, सब पैरेलल है। दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा? रुक रुक, फिर दिखेगा, थोड़ा मोटा कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, तुमको दिखेगा। ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड सब पैरेलल है। दिख रहा है तुमको? पैरेलल है ये, दिख रहा है? पैरेलल है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो देखो ध्यान से। क्या है? पैरेलल है। इसी का नाम लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है। अच्छा, और बताओ, ये 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 भी पैरेलल है, इसका नाम लिख दो, काम खत्म। अच्छा, और बताइए सर, और बताइए। ये 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 सब पैरेलल है। इतना लप्पू चीज तुमको समझ में नहीं आया बच्चा? बोलो। चलो नेक्स्ट, आ जाओ। हम्म, थर्ड नंबर सवाल देखो, कितना आसान क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा गया है कि बताओ बच्चे, आंख बंद करके बताना है कि कौन कौन साइड किसके पैरेलल है। आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो, नेम देम एंड मार्क देम ऑन द फिगर यूजिंग प्रॉपर नोटेशन। मतलब इस ट्रेंगल के साइड में जितने भी साइड का तुम्हारा यहाँ पर किया गया है, उसमें कौन साइड पैरेलल है? तो डेफिनेटली ये और ये पैरेलल होगा, बस खत्म कहानी। बोलो बच्चे लोग, क्या इसके अलावा कुछ पॉसिबल है? हाँ जी, एक कंप्लेन आ रहा है, वीडियो रुक रुक के चल रहा है, बताओ। अभिषेक इज सेइंग वीडियो रुक के चल रहा है, किसको किसको प्रॉब्लम हो रहा है बताओगे एक बार, एवरीबॉडी। अभिषेक का कंप्लेन है वीडियो रुक के चल रहा है, और किसी को, और किसी को कंप्लेन है? एनीवन? अभिषेक देख लिए तुम, रुक जाओ अब। एनीवन? सर वीडियो, आकाश पाल,
सर लीनियर इक्वेशंस इजी है क्या? बिल्कुल इजी है। आज आकाश पर बोले सर वीडियो रुक के नहीं चल रहा है, ठीक है। सर मैंने भी अपना डाउट भेजा है, श्रेया सुमन। ठीक है, देख लेते हैं। नहीं, नो प्रॉब्लम। बस बाबू कोई इशू नहीं है। आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, ठीक है। हमने कंफर्म कर लिया सर, ऐसे पूछ के सब कोई बोल रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा प्रूफ हम ही से पूछ रहा है नहीं? बहुत अच्छा। ये मेरा प्रूफ है, तुमको वीडियो भेज देंगे क्लास के बाद, देख लेना। वीडियो इज गोइंग फाइन, वेरी गुड, ठीक है जी। देखो जी, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसमें हम देखें अगर, तो सर क्या बोला गया? आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो एंड नेम देम एंड मार्क देम ऑन द फिगर यूजिंग द प्रॉपर नोटेशन। यानी इस फिगर पे ही मार्क करना है, तो मार्क कैसे कर देंगे? ये दोनों पैरेलल है, और पहला का आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। ये खूब काम आएगा, इस वाला फिगर को हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में, और क्लास 10 में पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम। सेम फिगर आएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकलता है। अभी नहीं पढ़ना आप लोगों को, है ना, उतना लोड मत लीजिए, आसान है यहाँ भी। इसका बात करिए तो यहाँ पर सर ए बी पैरेलल होगा डीसी के, और यहाँ पर ये पैरेलल होगा। देखो एवरीबॉडी, जो मार्किंग सिस्टम है ना, कैसे मार्क कर रहे हैं हम, इधर से एरो दिखाएं ऐसे, सिंगल एरो है, सिंगल एरो सिंगल एरो, ये दोनों पैरेलल है। डबल एरो डबल एरो, ये दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? ए बी जो है पैरेलल हो गया किसके? डीसी के। एंड ये तुम्हारा एडी है, ये पैरेलल हो गया किसके? बीसी के। ऐसे ही लिखना है बच्चे। बोलो, समझ में आया या नहीं आया? बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो, समझ में आया या नहीं आया? बोलो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है जी? क्लियर है बच्चे लोग? ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो एवरीबॉडी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? यहाँ हमको बताना है सर कि पैरेलल कौन है। तो सिंपल बात, ये इसके पैरेलल है, सामने दिख रहा है, और ये इसके पैरेलल है। तो क्या होगा आंसर? इसमें हो जाएगा थर्ड का आंसर। सर ए बी होगा पैरेलल किसके? ए बी पैरेलल टू डी सी। एंड क्या हो जाएगा? ए डी, ए डी हो जाएगा पैरेलल, ए डी पैरेलल किसके हो जाएगा? इसी के हो जाएगा। ये हो गया। चलिए फोर्थ नंबर देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर है फोर्थ नंबर। मतलब देखो ध्यान से, क्या कहना चाह रहे हैं? अगर देखा जाए सर तो ये और ये पैरेलल है क्या? बोलो, एकदम आमने सामने है, पैरेलल ही होगा। अच्छा, फिर यहाँ देखो, ये और ये पैरेलल है क्या? हाँ बिल्कुल पैरेलल है, आमने सामने है सर। और फिर देखिए, ये वाला और ये वाला पैरेलल है। हाँ पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। तो बच्चे इसको मार्क कर दो ना, क्या करना है, जस्ट डू सेम थिंग। ये हमारा इसके पैरेलल है, ये हम लोग का डबल वाला डबल को पैरेलल दिखाएगा, ये सिंगल सिंगल को दिखाएगा, है ना। रुक जाओ, सिंगल को ज़्यादा ही सिंगल हो रहा है, यस। सिंगल सिंगल को दिखाएगा, एरो का डायरेक्शन देखना सेम सेम रखा गया है, ये अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, और ट्रिपल वाले ट्रिपल को दिखाएगा पैरेलल, यस। ऐसे ही करते हैं हम लोग मार्किंग। तो इसका आंसर क्या क्या होगा? फोर्थ का आंसर क्या क्या होगा? पहला बोला गया टी यू पैरेलल हो जाएगा किसके? टी यू पैरेलल हो जाएगा आर क्यू के, आर क्यू हो गया। सेकेंड, और कौन होगा? टी एस, टी एस पैरेलल हो जाएगा किसके? पी क्यू के, ठीक है, टी एस पी क्यू। और बताओ एस आर, एस आर पैरेलल किसके हो जाएगा? एस आर यूपी। हो गया। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। 99% क्लियर? तो 1% तुम कहाँ छोड़ दिया? बोल रहा है सर कि 99% क्लियर हो गया है, तो 1% तुम कहाँ छोड़ा है? सर माइक का वॉइस बढ़ाइए। नहीं बढ़ेगा इससे ज़्यादा भाई, फुल है। तुम अपना हेडफोन लगा इस्तेमाल करो, बोलने का जो क्षमता है उससे हम ज़्यादा बोलते हैं। एक बच्चा बोला सर आप इतना स्पीड क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, ले आसान चीज को इतना बोल रहा है, तेज पढ़ा रहे हैं। क्या चाहते हो, चीटी का चाल चले? अरे चीते का चाल रखो भाई। हैं, इतना आसान चीज को बोला सर इतना तेज क्या पढ़ा रहे हैं? तू आओ भाई मेरे पास, इधर आओ, तुम सामने बैठ के देखो। तुमको मोबाइल भी लग रहा है फास्ट, तो सामने बैठेगा तो कहेगा कितना स्लो पढ़ाते हैं सर आप, हैं। इधर देखो, फोर्थ नंबर नहीं फिफ्थ, क्या फोर्थ, फिफ्थ नंबर देखो एवरीबॉडी, देखो यहाँ पर, ये जो है सर इसके पैरेलल है। तो बोल सकते हैं क्या कि ए बी साहब जो हैं ये पैरेलल हैं किसके? सी डी साहब के। लेकिन ये जो सी डी साहब हैं, सी डी साहब हैं, इसके भी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। क्या लिख देंगे? अरे भाई तो कैसे मार्किंग करोगे? मार्किंग ऐसे थोड़ी करेंगे, हैं, मार्किंग भी तो करना था। हाँ देखो यहाँ पर,
ये इसके भी पैरेलल होगा, तो क्या होगा जी, ये जो सी डी है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ के भी पैरेलल हो जाएगा। और बताइए सर, और बताइए, ये पहला पॉइंट। और बोला जाए तो ये भाई साहब और ये भाई साहब पैरेलल होंगे, माने कि कौन सा, ए सी जो होगा, देखो ध्यान से, ये आमने सामने है ना जी, ये और ये, अगर इस दोनों को हम ऐसे बढ़ाएं तो भी या पीछे बुलाएं तो भी ये पैरेलल ही रहेगा, बोलो हाँ या ना। तो बच्चे लोग क्या लिखोगे, ए सी पैरेलल टू बी डी। और लास्ट पॉइंट कौन सा, देखो ध्यान से, ये भाई साहब और ये भाई साहब, मतलब ऐसे ऐसे आगे पीछे करते रह जा, तो तुम्हारा क्या होगा, सी पैरेलल हो जाएगा किसके, बताओ, सी पैरेलल हो जाएगा किसके, एफ डी के। खत्म कहानी, बोलो 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 बोलो। पोल लगाइए, पोल, यस पोल लगा इस क्वेश्चन में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है नेक्स्ट देखो, आ जाओ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एवरीबडी लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर एल एम पैरेलल है। अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार क्वेश्चन है ये। एल एम पैरेलल का मतलब क्या है बच्चा, कि ये तुम्हारा एल रहा और ये तुम्हारा एम रहा, ये दोनों पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल का मतलब क्या है, कि अगर हम इसको इधर बढ़ाएं दोनों तरफ बढ़ाएं, ये ना मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, और साथ में बोला गया है कि सर ए बी परपेंडिकुलर है एल पर, मतलब ए बी साहब परपेंडिकुलर है। अच्छा, आप लोग याद करो, जब कंस्ट्रक्शन पढ़ाए थे आप लोग को तो बताए थे कैसे 90 बनता है। तो पहला कट, दूसरा कट, यहां से ऊपर कट, यहां से ऊपर कट, जहां कट लगेगा वो 90 बनता था, याद है ना स्टेप, ठीक है। तो ए बी परपेंडिकुलर है एल किस पर, एल पर, और सी डी परपेंडिकुलर है एल पर। ये सी डी तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर है। अभी पढ़ा है आप लोग को कि अगर दो लाइन पैरेलल है और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे बता, एक 4 सेंटीमीटर तुम्हारा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, ये बात आप लोग जान रहे हैं। परपेंडिकुलर लेंथ, तो बिल्कुल ये परपेंडिकुलर ही तो लेंथ है, तो हाइट बोलते हैं। ए बी कितना है, 2.3, 2.3 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है, सी डी, सी डी कितना होगा ये निकालना है। हो गया जी, सी डी कितना होगा ये निकालना है। ओके, अब यहां देखो, जो गिवन है उसको लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में तुमको क्या करना है, बस बस आंसर को अच्छे से सजा देना है। गिवन में क्या है जी, एल एम पैरेलल टू, एल पैरेलल टू एम है, एंड ए बी परपेंडिकुलर एल पर है, कॉमा सी डी परपेंडिकुलर एल पर है। ये सिंबल है परपेंडिकुलर का बच्चे लोग, ये जो सिंबल है ना बच्चे, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, ऐसे ही लिखते हैं परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर है ये। ए बी मतलब ए बी इस एल पर 90 डिग्री पर है, और ये सी डी इस एल पर 90 डिग्री पर है। ओके, ओके ठीक है। एंड हमारे पास में एक बात और दिया हुआ है, क्या, कि ए बी जो है वो है कितना, 2.3 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चे, हो गया। बोलो, इतना गिवन था, निकालना क्या है, फाइंड सी डी। चलो लिखेंगे यहाँ पर देखो एवरीबडी, यहाँ देखो, एज एल पैरेलल टू एम एंड ए बी एंड सी डी आर perpendicular between parallel line to the height या लेंथ ही लिखते हैं, लेंथ लिखते हैं, हाइट से अच्छा लेंथ रहेगा। तो द लेंथ ऑफ ए बी जो होगा किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। वाई, वाई द लेंथ ऑफ ए बी बराबर सी डी, बिकॉज द perpendicular length between parallel side are equal, ठीक है, बिकॉज द परपेंडिकुलर लेंथ बिटवीन द पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एच एल पैरेलल टू एम एंड ए बी एंड सी डी आर द परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल लाइन, सो द लेंथ ऑफ ए बी बराबर सी डी, बिकॉज द परपेंडिकुलर लेंथ बिटवीन द पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो बस एक लास्ट स्टेप लिख देंगे आप लोग, दज, इसके बाद लिखिएगा, हैशटैग मार दे रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यू, दज
ए बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, सी डी के। ए बी कितना है 2.3, बराबर हो गया सी डी, दैट इज सी डी हो गया सर 2.3। बच्चे तुमको बताना पड़ेगा कि दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच का जो सॉरी दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है वो इक्वल ही होता है। एज एल पैरेलल टू एम है एंड ए बी एंड सी डी आर द परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल लाइन, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ ए बी बराबर सी डी होगा बिकॉज द परपेंडिकुलर लेंथ बिटवीन द पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। व्हाट इज रिटन आफ्टर ए बी बराबर सी डी, ठीक है। चलो उसको सही कर देते हैं, सही कर देते हैं तो लोग, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही ठीक हो गया नहीं बच्चा। देखो इसको लिखा गया बिकॉज, ठीक है चलो सही कर लो। अरिजीत आंसर तो सेम ही आना है बच्चे, आंसर तो सेम ही आना है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको स्टेटमेंट बताना पड़ेगा कि पैरेलल लाइन के बीच का जो लेंथ होता है इक्वल होता है, ये स्टेटमेंट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, डू द सेगमेंट, डेफिनेटली ये सेगमेंट है क्योंकि दो एंड पॉइंट है यहाँ पर और यहाँ पर, एब्सोल्युटली ये है। डू द सेगमेंट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड, क्या इंटरसेक्ट हुआ है, अभी फिलहाल के लिए नहीं, नो। देखो इस लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, लाइन नहीं है ये लाइन सेगमेंट है। देखने में तो लग रहा है बिल्कुल, ये तो सर इंटरसेक्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ है, अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है। आर दे पैरेलल, आंसर होगा नो, नो इट इज नॉट पैरेलल। अब क्वेश्चन क्या है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अच्छा इसका आंसर में क्या लिखोगे, ये दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल नहीं है, ये बात सही है, मतलब पैरेलल नहीं है, बात सही है कि दोनों पैरेलल नहीं है। आर दे पैरेलल, आंसर होगा नो इट इज नॉट पैरेलल, लेकिन क्यों, गिव योर रिस्पॉन्स, गिव रीजन टू फॉर योर आंसर्स, तो क्या रीजन दीजिएगा। क्योंकि अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इफ वी एक्सटेंड द बोथ line segment it will definitely intersect कर जाएगा। आप ये भी बोल सकते थे कि द परपेंडिकुलर लेंथ बिटवीन, ये भी आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट में एवरीबॉडी, ये भी लिख सकते हैं आप, हैशटैग में लिख दे रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। द परपेंडिकुलर लेंथ बिटवीन बोथ लाइन सेगमेंट आर नॉट सेम। मतलब क्या है, अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं और यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये दोनों लेंथ सेम नहीं है। आप दिखा सकते हैं एग्जाम में ऐसे करके, ये पैरेलल हो सकता है लेकिन छोटा बड़ा है, ठीक है। परपेंडिकुलर है, इफ यू एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट सी ए डायरेक्ट देन इंटरसेक्ट, हाँ ठीक है, हमने वही लिखा, इफ यू एक्सटेंड द बोथ लाइन सेगमेंट इट विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट। हाँ सुदर्शन दीक्षित बोल रहे हैं सर लाइन सेगमेंट को हम इंटरसेक्ट मतलब उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ओके। तो क्या आप इसको पैरेलल बोलना चाहोगे, तो एक काम करो तुम ये लिख लो भाई, ये भी तो लिखवाए है ना हैशटैग में, इसको आप लिख लो, इसी को लिखते हैं हम इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो भाई, ले परपेंडिकुलर लेंथ बिटवीन दोनों के सही नहीं है, इक्वल नहीं है, बिकॉज द लाइन इज टिल्ट एंड इफ यू एक्सटेंड, लाइन नहीं है पहला बात, लाइन सेगमेंट है वो, तो ट्रू और फॉल्स में पोल लगा दीजिए, अच्छा पोल लगाया जाए। देखो एग्जाम में आप इतना छोटा लिख देना ये सबसे बेस्ट है, परपेंडिकुलर लेंथ से मतलब होता है और किसी चीज से मतलब नहीं होता, एक्सटेंड करेंगे मिले या ना मिले उससे बेस्ट है कि परपेंडिकुलर लेंथ बच्चा, इसको ही लिखना तुम एग्जाम में, ठीक है। ये हमने लिख दिया है बट ये भी ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, बस परपेंडिकुलर लेंथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। चलो बच्चे आगे बढ़ो, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। चलो आप लोगों का डिमांड था पोल, हम पोल सेट कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना बच्चा सही सोचता है। चलो बच्चे, आई एम सेटिंग द पोल, गेट रेडी विथ योर आंसर। आई एम सेटिंग द पोल। ऋत्विक, प्रियांशु एंड वेदांश, 1 2 3। ठीक है, चलो इसमें क्या पोल लगाना है, आसान क्वेश्चन है। चलो जी चलो, यहाँ देखो आंसर देखोगे जल्दी से फटाक से। टू लाइन आर पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस। देखो टू लाइन आर पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट, मिलता ही नहीं है। अगर हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, आगे या पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट ट्रू है ये, क्या बोलते हो, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैरेलल लाइन आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट। बिल्कुल सही बात है। जैसे रेलवे का पटरी, जैसे तुम्हारे कॉपी का पेज, रेलवे का पटरी सेम ही रहेगा ना, यहाँ से तुम कहीं भी चले जाओ ट्रेन के थ्रू, तो ट्रेन अगर बीच का जो उसका पटरी का लेंथ है वो सेम नहीं रहेगा तो पलट जाएगा। ये भी ट्रू है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू लाइन सेगमेंट डू नॉट इंटरसेक्टेड दे आर पैरेलल। इफ टू लाइन सेगमेंट, जैसे कि पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, ए लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये तो पैरेलल है क्या, इंटरसेक्ट तो नहीं हुआ है, ये फॉल्स है, पैरेलल नहीं होगा, फॉल्स। ये बोला गया पैरेलल, पैरेलल नहीं होगा, ये पैरेलल नहीं है, इसके बीच का परपेंडिकुलर लेंथ सेम नहीं है ना। हालांकि परपेंडिकुलर हमने नहीं बनाया, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर बनाते भी तो ऐसे कुछ बनता और ऐसे कुछ बनता। ये परपेंडिकुलर यहाँ बनाया हमने, यहाँ बनाया, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम नहीं है। इफ टू रे डू नॉट इंटरसेक्टेड दे आर पैरेलल। इफ टू रे, रे का मतलब होता है क्या, ऐसे रे निकला और एक रे ऐसे निकला, तो क्या ये पैरेलल है, नहीं है, फॉल्स। दे आर पैरेलल बोला गया है, ये भी तुम्हारा क्या होगा, फॉल्स होगा। बारी है डाउट क्वेश्चन का, है ना, दो बच्चा डाउट पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में और 7th में। ठीक है, चलो आद्विक सिंह पूछ रहा है सर मेरा क्या है रैंक। तुम्हारा रैंक भाई हम नहीं देखे हैं, 1 2 3 ही रैंक दिखते हैं, देखे हैं। चलो डाउट क्वेश्चन पे आते हैं।